हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार मंडे को किस तरीके से रह सकता है, क्योंकि मंडे को है मंथली एक्सपायरी। तो एक्सपायरी पे आपको बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मूव देखने के लिए मिलेगा। ओके, हीरो जीरो भी पॉसिबल है सेकंड टाइम में। तो और हम बात करेंगे कि हमारा कौन सा लेवल होगा। शुक्रवार को बाजार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से गिरा था। निफ्टी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 2% तक की गिरावट हुई है और सेंसेक्स में भी 1700 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिला है। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि शुक्रवार को बाजार गिरने का सबसे जो बड़ा ट्रिगर था वो था कि आप देखो तो यूएस मार्केट पिछले दिन गिरा था। जैसे मैं बात करूं तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर देखो आप तो डाउ जोन्स भी अच्छा खासा गिरा था। ओके, उसके बाद नैस्डैक भी गिरा था। तो अमेरिकी मार्केट में भारी गिरावट के बाद एशियाई मार्केट में बिकवाली का दबाव बना और शुक्रवार को भी देखो तो एक हैवी गिरावट देखने के लिए मिला है। ओके, यूएस मार्केट में तो ऑफ कोर्स इसका असर मंडे को जरूर पड़ेगा इंडियन मार्केट पे, एशियन मार्केट पे। ओके, तो अभी मैं बात करता हूँ कि क्रूड ऑयल का क्या कंडीशन है। क्रूड ऑयल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्रूड ऑयल अभी 106 के ऊपर है। $106 के अभी ऊपर दिखा रहा है क्रूड ऑयल। अगर $106 या $107 के ऊपर ये चला जाता है क्रूड ऑयल, तो क्या होगा कि आपको ये फिर से 120 या 118 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। ओके, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर हो रहा था उसको अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने को 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। ओके, लेकिन बातचीत की स्थिति जो है अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिससे बाजार में थोड़ी सी बेचैनी बढ़ी हुई है। उसके बाद अगर मैं ग्लोबल मार्केट को देखूं तो अभी नीचे हमारा जो रूपी है वो बाप रे, मतलब 94 से भी ऊपर चला गया है। लगभग ये 95 टच करने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साइन है इक्विटी मार्केट के लिए। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में अभी आपको कोई राहत मिलने वाली है। तो फिर भी हम देखेंगे कल हमारा क्या व्यू होगा। अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को चेक करूँ तो गिफ्ट निफ्टी अगर यहाँ पे आप देखो तो नेगेटिव दिखा रहा है खुलने के लिए। गिफ्ट निफ्टी 57 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन कितना अ, कल कितना ज्यादा डाउन खुलेगा ये पता नहीं है। तो अब देखते हैं हमारा क्या व्यू होगा। मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला था कि बाजार अगर ये 200 के नीचे खुलता है तो आपको एक बहुत तेजी से नीचे आता हुआ दिखेगा और आप देखोगे कि एक ही कैंडल में ये जो रेसिस्टेंट एरिया था, ये जो रेसिस्टेंट एरिया है 23,000 का, 23,100 का, सॉरी, हाँ, 23,100, 23,050, वो एक ही बार में टच कर देगा। तो आप देखो कि एक ही बार में इसको टच कर दिया और टच करने के बाद देखो बाजार इसको भी ब्रेक किया और बाजार काफी नीचे आ गया। अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 22,835 के आसपास कर रहा है, यानी कि मैं कहूँ तो 23,000 का लेवल भी ये ब्रेक कर चुका है। ओके, तो आगे क्या हो सकता है। देखो आगे के लिए जो आज का लो एरिया है मैं उसको मार्क करता हूँ। आज का क्लोजिंग पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। अ, अब देखना होगा कि बाजार सॉरी, अब देखना होगा कि बाजार कितना ज्यादा नीचे खुलता है। सबसे पहले जो ड्राइंग्स है मैं उसको हटाता हूँ। अगर बाजार क्या करता है, बाजार एक नीचे यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। ओके, जो कि होगा 22,600 के आसपास, 630 के आसपास। अगर ये भी ब्रेक होता है तो बाजार आपको फिर से 22,470-75 पे आता हुआ दिखेगा। हमारे लिए जो ऊपर का जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट होगा वो 23,000 का होगा अभी।
क्योंकि 23,000 से बाजार क्या कर सकता है कि अगर सपोज कि बाजार गैप डाउन नहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है और बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आप देखोगे कि ऊपर जाएगा और ये 23,000 है, वहां से आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा और बाजार फिर से आज का लो है, शुक्रवार का लो था वहां पे आ जाएगा। अगर लो को भी ब्रेक करता है तो बाजार और भी नीचे आ सकता है। तो चीजें आप लोग ध्यान में रख के चल सकते हो। ओके, अब मैं देखता हूँ कि वन डे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कैंडल है। जो भी 2 दिन बाजार पॉजिटिव में था उसको एक ही कैंडल में वाइप आउट कर दिया था। ओके, जैसे कि इस एरिया पे बाजार 3 दिन ऊपर था और एक ही बार में गैप डाउन खोला और बाजार अच्छा खासा डाउन गिर गया। सो सेम सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है। बाजार के लिए सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट एरिया है वो है, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इस एरिया पे आ जाए। अगर आप मंडे को देखना कि जब बाजार काफी ज्यादा गिर जाएगा, जैसे कि अगर आ जाएगा यहाँ पे 22,460-65 के आसपास आ जाएगा, तो सेकंड हाफ में बाजार यहाँ से बाउंस कर सकता है और आपको यहाँ से एक बहुत ही अच्छा खासा 0-0 का ट्रेड मिल सकता है। ओके, इस एरिया पे, इस एरिया से जो 22,470-75 के आसपास था। ओके, तो आप ये चीज नोटिस करना। अब मैं बैंक निफ्टी में देखता हूँ क्या है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो ये जो ड्राइंग्स है, सबसे पहले ड्राइंग्स को हटाता हूँ मैं। वन डे टाइम फ्रेम पे देखो बैंक निफ्टी अगर इसके ये जो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, डिपेंड करेगा कि ओपन कितना गैप डाउन होता है, कितना गैप अप होता है। मैं 15 मिनट कैंडल पे से आता हूँ तो आज का जो लो होगा वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, अगर क्या होता है कि बाजार गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद में अगर अ, एक ऊपर जाता है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां से रिजेक्शन लेता है, तो आपको यहाँ तक बैंक मिलेगा। जब इसको भी ब्रेक करता है तो बैंक आपको फिर लो एरिया तक जाता हुआ दिखेगा, 51,300, 400, 150 के आसपास। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है। अगर बाजार ऊपर जाता है तो ऊपर एक इस एरिया तक बाजार के लिए यहाँ पे 52,750 के आसपास, और अगर इसके भी ऊपर जाता है तो 53,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है। आपको क्या लगता है कल बाजार किस तरीके से हो सकता है, प्लीज कमेंट में बताइए।